हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ का अरिथमेटिक का ये चैप्टर, जिससे हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज चैप्टर वाइज। मैं परसेंटेज चैप्टर इसमें शुरुआत में लूँगा क्योंकि परसेंटेज हमारा अरिथमेटिक का बेस चैप्टर होता है, बेस होता है। रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड से हम बहुत से कई तरह के कंसेप्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे हम आसानी से सारे सवाल कर लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, किसी भी चैप्टर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अरिथमेटिक अगर उसमें आती है तो ये सारे वीडियो जो पार्ट्स में बनाऊंगा चैप्टर वाइज करते जाएंगे, और सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग, तो सारे आप लोगों को मदद करेंगे। तो शुरुआत से हमें इसका बेस क्लियर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके लिए मैं आपको प्रतिशत बताने वाला हूँ, क्या होता है, क्या करना होता है, इसमें क्या कंसेप्ट होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिशत, आप लोग तो जानते होंगे शुरुआत से फ्रैक्शन से, मतलब भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये आप छोटी सी क्लास से सीखते जा रहे होंगे। जैसे कि प्रति का मतलब होता है एक, पर का मतलब होता है एक, और सेंटीज और शत एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब होता है 100। तो 1/100, 100 में से कोई चीज़ है ना एक, तो कोई चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट मानते हैं 100, जिसमें से कोई चीज़ रहती है, कोई भी हिस्सा ऐसे एक, तो 1/100 मानते हैं। प्रतिशत का मतलब यही होता है, और प्रतिशत का ये सिंबल होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो जैसे कि आप में हम जानते हैं कि हमारा आधा हिस्सा है, मेरा इसमें 20% हिस्सा है, मेरी पार्टनर सिर्फ 20%। इस तरीके से आप लोग सुनते होंगे कि जैसे कि 10% बोल दिया, तो 10% का मतलब हम जानते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 करेंगे, तो 1/10 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई कह देगा मेरा 10%, ये 1/10 वैल्यू होती है। तो 10, कोई चीज़ 10 रही होगी जिसमें से एक आपका हिस्सा है, ठीक है। 20% कह देगा जैसे कोई, तो 20% को भी आप करोगे तो 1/5 होती है वैल्यू। तो डायरेक्ट याद हो जाएंगे आपको फ्रैक्शन कैसे किया मैंने। परसेंटेज की जगह हम लोग क्या करते हैं, 100 कर देते हैं डिवाइड नीचे, जैसे 20% तो परसेंटेज का निशान हटाया तो 20/100 हो जाएगा। ये कर लिया हम लोगों ने। तो क्या है कि इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो हम सभी तरह के इसमें क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन हम बदलना सीखेंगे। तो प्रतिशत का आप लोग समझे ना, सब मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, कि मंदिर की कोई आप 100 सीढ़ियाँ हुई, कितनी भी सीढ़ियाँ हुई, जैसे मान लीजिए 10 सीढ़ियाँ हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो मैं बॉक्स बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि 10 मान लो, कुछ भी मान लो, कितनी मान लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान लीजिए। तो जैसे कि ये 8 है एक बॉक्स, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है इसमें, 8 है इसमें सीढ़ियाँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली, यहाँ पे आ गया। तो टोटल कोई चीज़ 8 होती है, तो 8 में से मैंने कितनी चढ़नी, 1 2 3 4 5, तो 5 चढ़नी है। तो 5, 8 में से मैंने 5, तो जो चीज़ टोटल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू हम नीचे रखते हैं, और जो हम कोई उसमें से जो हिस्सा होता है तो उसको हम ऊपर रख देते हैं, उसकी कोई वैल्यू पार्ट रहती है तो ऊपर। फिर इनको फ्रैक्शन, जी फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, जैसे 5/8 हो गया। इसको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हम कितने का मल्टीपल करते हैं, आप लोग कहेंगे कि 100 का मल्टीपल करते हैं। तो जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन 100 का मल्टीपल नहीं करते हैं असल में। हम करते हैं उसमें जैसे कि 1/2 है, तो आप कहते होंगे 100 का मल्टीपल करो तो ये 50% हो जाएगा, ये करते। तो ये परसेंटेज का सिंबल कहाँ से आ गया, यहाँ पे चिन्ह कहाँ से आ गया प्रतिशत का, यहाँ पे तो सिर्फ 100 का मल्टीपल किया हमने। तो असल में हम 100% का मल्टीपल करते हैं। देखिए कैसे, जैसे 1/2 है, इसमें हमने 100 का मल्टीपल किया, तो 100 का हमें इसमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये रूल होता है ना मैथ में कंसेप्ट, जितने का मल्टीपल किया उतने का डिवाइड, तभी तो ये 1 की जगह हमने लिखा है। तो हमने क्या किया, ये नीचे वाला जो 100 है ना, इसकी जगह हमने 1/100 किया, हमने सिंबल कर लिया, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100।
तो हम 100% का मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तब आती है वैल्यू। लेकिन हम लोग कहते हैं 100 का मल्टीपल कर लिया हमने तो आती। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती हैं, परसेंटेज होती हैं, वैल्यू उनकी हमें याद होनी चाहिए, जो हम क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व कर सकेंगे उनको लगा करके, ठीक है। तो हम आगे उन फ्रैक्शन पर पहुँचते हैं, ठीक है, ये हमने समझा दिया आपको। अब जैसे 1/2 हमें पता है ये कितना होता है, आपको पता है 50% कर देंगे आप 100 का मल्टीपल करके। 1/3 इसमें भी आप 100 का मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे 100/3, 100/3% हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो इसी वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये भी लिखी हो सकती है कहीं पे 33.333%, है ना। तो हमें पता होना चाहिए ये वैल्यू अगर दी है तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट के 1/3 की वैल्यू दी है। ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। 1/4 ये होता है 25%, याद होना चाहिए हमें ये, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे 1/5, ये होता है 100 का मल्टीपल करेंगे 20% होता है, ठीक है। 1/6 इसमें 100 का मल्टीपल करते हैं तो ये होती है 16 सही 2/3%। इसी फ्रैक्शन को 16.6666 कुछ भी लिखते आएगा तो इतना 16.6666 आएंगे। तो प्रतिशत अगर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किसकी होती है 1/6। इस फॉर्म में भी हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और इस फॉर्म में भी डेसिमल में भी हो सकता है। तो आपको याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू है, ठीक है ना। 1/7 की पूछ ले तो 1/7 में हम 100 का मल्टीपल करेंगे 100% का तो ये वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। इसी वैल्यू को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, इस फॉर्म में भी रहता है 14.28%। तो आपको पता होना चाहिए इस परसेंट की वैल्यू 1/7 होती है, 1/7 की 14.28% वैल्यू होती है। तो हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। 1/8 कितना होता है 1/8 होता है हमारा 12 सही 12 सही 1/2 12.5% होता है। तो इसमें हम 100 का मल्टीपल करेंगे अगर 1/8 में तो 100% का किया मल्टीप्लाई तो होगा 12.5%। 12.5 को हम जानते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 1/8 हो गई, 1/9 वैल्यू क्या होगी हम अब 1/9 की वैल्यू देखेंगे तो कितना होना चाहिए। अगर हम करके देखें 1/9 में 100 का करेंगे तो आएगा, ये होती है हमारी 9 से भाग देंगे 100 में तो 9 से भाग करेंगे तो आपको ये तो पता होगा ना कैसे निकालते हैं 11 सही 1/9%। मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, आप लोगों को भी ये जितना आप यूज्ड टू हो जाएंगे इसके साथ आप याद करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी, मतलब सॉल्व रोज़ रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से 1/10 में मालूम है कितना होगा 10% होगा जी, है ना। ये कितना होगा 10% होगा 10%। 1/11 होता है हमारा 9 सही 1/11%, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9% को हम 11.11 है ना 11.11% भी हो सकता है। और 1/11 इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, यहाँ इसकी जगह ये भी लिखा आएगा आपको, तो आपको याद होना चाहिए। यानी कि मल्टीपल भी पूछ लिए आते हैं कि 2/11 4/11, उसकी वैल्यू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि इसमें मान लीजिए कोई 2/11 है तो आपको 18.18 इसमें मल्टीपल कर दिया मैंने, इस फॉर्म में हो जाएगा। अगर इसमें भी मल्टीपल कर दूंगा तो यही हो जाएगा, ठीक है ना, 18 सही 2/11 हो जाएगा। तो इनके मल्टीपल भी हमें याद होना चाहिए। अब 1/12 है, इसमें आप 100 का मल्टीपल करेंगे तो मुझे तो याद है, तो आपको क्या है कि 25/3% होता है। जैसे कि आप काटेंगे बात देखना 4 25 से और 4 3 12 तो 25/3। अब इसी को इस फॉर्म में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी पूछ लिया जाता है ना, मतलब क्वेश्चन में दिए रहते तो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.33%, ठीक है, तो याद होना चाहिए हमें। अब ये हो गया 1/12 हो गया। अब 1/13 इसमें भी 100 मल्टीपल करेंगे
तो वही चीज़ आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 7 सही 9/13%, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब 1/14 इसको भी करेंगे हम, आएगा तो ये आएगा हमारा 50/7%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%। ठीक है, इनके मल्टीपल भी पूछ लिए आते हैं, तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे इन पर तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब 1/14 के बाद होगी अपनी 1/15 की बात। इसकी वैल्यू ऑफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन में और प्रतिशत में हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, तो हमारी निकलेगी 20/3%। और 20/3% को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। इसी फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इनको फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये भी आपको दिख सकता है क्वेश्चंस में, तो आपको याद होना चाहिए कि 1/15 की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब 1/15 हो गया, तो 1/16 भी हमें याद होना चाहिए। जो हमारा होता है इसमें 100 का मल्टीपल करते हैं तो 100% का, तो परसेंटेज में वैल्यू क्या निकलती है, हमारी निकलती है 25/4। तो 25/4 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। इसी को हम इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है, मतलब इस फॉर्म में भी रहता है डेसिमल फॉर्म में, तो 6.25%। ठीक है, अब हमारी है 1/17 की, इसको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये होती है हमारी 100 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा होता है कितना होगा, 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100/17। 100/17% को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा आपका, 17 से भाग देते हैं तो हमारा होता है, देखिए 17.85 15 100/17, तो 5 सही 15/17% हमारी इसकी वैल्यू हो जाती है। अब 1/17 हो गया, 1/16 हो गया, 1/18 क्या होता है हमारा, तो ये होती है हमारी, ये होती है 1 मिनट, 100/18 को हम लिखते हैं 50/9। ये निकाल के बता रहे तो ये हो जाएगा हमारा 5 सही 5/9%। ठीक है, ये होगी ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और डेसिमल में पूछ लिए जाते हैं, जो ज़्यादातर उनको आपको क्वेश्चन में दे रहते हैं वो मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। 1/19 हमारी होती है कि 5 सही 5/19%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बता दिए मैंने, क्योंकि 100/19 को इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आपकी ये प्रतिशत वैल्यू हो गई। 1/20 डायरेक्ट पता हमें 5% होगा। 1/30 होगा हमारा कितना होगा, देखिए 10/3 होगा। ये इसी को इस तरीके से भी दिखा दिया जाता है। ठीक है ना, 3 सही 1/3%। इसी को 3.33 इस तरीके से भी दिखा देंगे डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब ये हो गई 1/30। 1/30 के बाद एक ये होती है 2.5%। ये मुझे याद है, आप लोगों को भी याद रहेगी, 2 सही 1/2 और डेसिमल फॉर्म में ये, तो ये याद होने चाहिए आपको, 2.5% होता है। अब 1/50 ये तो सभी को याद रहेगा, 100 में मल्टीपल करें तो डिवाइड दे करके 2% आएगा, 2% आ गया। तो अब 3/8, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 1/8 इसकी वैल्यू होती है 12.5%, 12.5% होती है। अब इसमें 3 का मल्टीपल कर दिया तो कुछ नहीं करना, 3 में हम इसमें मल्टीपल कर देंगे। इसमें 3 का मल्टीपल है ना 1/8 में, तो 36 3/2 ये कर दिया। और हमें पता है नीचे वाली हमेशा जो वैल्यू होती है छोटी होनी चाहिए ऊपर वाले से, ये बड़ी होनी चाहिए। तो ऊपर वाली बड़ी है तो हम क्या करेंगे, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। तो 36 में क्या करेंगे, हम सिंपली जोड़ देंगे तो ये 37.5% की वैल्यू होती है। तो 3/8 की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, 37.5%। ठीक है, तो कैसे निकलती है, मैंने कुछ नहीं इसमें मल्टीपल कर दिया 3 का, तो आपको ये निकालना आता होगा सिंपली, ये तो आप कर ही लेते होंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब 5/8 हमें 62.5%, मुझे तो याद है 5/8 कैसे, जो 12.5% होती है ना 1/8 की वैल्यू, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 60 और 5/2। अब 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अकेला हम इसको ही तोड़ेंगे तो 2 सही 1/2 ही होगा। अब जो 2 है तो 60 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे
5/2 को हम तोड़ते हैं ना, तो 62 सही 1/2%, तो 62.5% हमारी इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए हमें। ठीक है। अब 4/7, अब 1/7 की वैल्यू हमें पता है कि 14 सही 2/7% में बता चुका हूँ, या 14.28% बता चुका हूँ। 4 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो हमारा आएगा 56 सही 8/7, तो जो हो जाएगा हमारा 57 सही 1/7%। ठीक है, 57 सही 1/7% हो गया। अगर इसी चीज़ को उसमें पूछ ले डेसिमल में, तो देखो मैंने आपको 1/7 की वैल्यू बताई थी 14.28%, इसमें 4 का मल्टीपल कर दिया ना उन्होंने, तो क्या पूछ सकते हैं हम, इस तरीके से इसमें मल्टीपल कर देंगे ना, तो हमें याद होनी चाहिए इस तरीके से। इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11, 4 चौक 16, 1 17 और 4 5, 57.12। इसी तरीके से पूछ सकते हैं, और 57.24, कुछ भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारी वैल्यू फ्रैक्शन में याद होनी चाहिए। तो हम जितना उसमें मल्टीपल करके सीख जाएंगे, तो हमें इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो हमें अच्छे से याद हो जाएगी। तो जितने भी मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और ये जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं सारी वैल्यू जो मैंने मल्टीपल करके बताई हैं, कुछ आप भी कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, और जल्दी हम इसका पार्ट 2 डालेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो उसमें क्वेश्चन होते हैं। आप उन वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चंस करने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ न्यू चैनल खोला है ना, यहाँ स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट, अगर कोई कमी हो मेरी वीडियो में कुछ, अगर आप वीडियो चाहते हैं किसी ऊपर कॉन्सेप्ट ट्रिक पर, स्क्वायर ट्रिक, क्यूब ट्रिक, तो मेरे वीडियो डली हुई हैं, और कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।